बिहार में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया है। इन चुनाव में नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी जैसे दिग्गज चेहरे ताकत आजमाते नजर आ रहे हैं। इन दिग्गज चेहरों के साथ ही बिहार का ये चुनाव कुछ नए चेहरों की भी परीक्षा ले सकता है। चुनाव के दौरान इन चेहरों की भी चर्चा हो सकती है। आइए जानते हैं, इन चेहरों में जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर से लेकर पुष्पम प्रिया चौधरी तक शामिल हैं। कन्हैया कुमार, मुकेश सहनी और निशांत कुमार जैसे नामों की भी इस चुनाव में काफी चर्चा हो सकती है। आइए जानते हैं ऐसी ही कुछ चेहरों के बारे में और उनकी सियासी ताकत के बारे में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रशांत किशोर से। जानते हैं कि प्रशांत किशोर कौन है। प्रशांत किशोर का जन्म 1977 में सासाराम में हुआ। पत्नी जानवी दास गुवाहाटी में डॉक्टर हैं। दोनों का एक बेटा है। प्रशांत ने 8 साल संयुक्त राष्ट्र के सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमों में काम किया। 2014 में भाजपा के चुनावी रणनीतिकार के तौर पर काम करके चर्चा में आए। प्रशांत किशोर का बिहार की सियासत में कितना दखल है, ये भी समझना बहुत महत्वपूर्ण है बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को देखते हुए। प्रशांत किशोर ने 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नीतीश कुमार, लालू यादव और महागठबंधन के लिए चुनावी रणनीति बनाई। 2018 में नीतीश कुमार ने जदयू में शामिल करा लिया। उन्हें पार्टी का उपाध्यक्ष भी बना दिया गया। हालांकि ये साथ ज्यादा दिन नहीं चला और दोनों की राहें अलग हो गईं। 2 अक्टूबर 2022 में उन्होंने बिहार के चंपारण से पदयात्रा की और बिहार में गांव-गांव घूमे। 2 साल बाद यानी 2 अक्टूबर 2024 को गांधी जयंती के ही दिन अपनी नई पार्टी बनाई। उनका नाम रखा गया जनसुराज पार्टी। इसमें शिक्षा, चिकित्सा, प्रशासन समेत कई क्षेत्रों के दिग्गज जुड़े। प्रशांत किशोर 2025 विधानसभा चुनाव में जनसुराज पार्टी के लड़ने का ऐलान भी कर चुके हैं। इसके बाद बात करते हैं कन्हैया कुमार की। जनवरी 1987 में कन्हैया कुमार का जन्म हुआ बेगूसराय में। पटना के नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से एमए करने के बाद 2011 में जेएनयू पहुंचे। 2016 में जेएनयू कैंपस में हुई नारेबाजी के चलते विवादों में आए। राजद्रोह के आरोपों में गिरफ्तार तक हुए। जमानत मिलने के बाद 3 मार्च 2016 को जेएनयू में भाषण दिया। रातों रात सुर्खियों में आए। फरवरी 2019 में उन्होंने जेएनयू से पीएचडी पूरी की। कन्हैया का बिहार की सियासत में कितना दखल है, ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है। कन्हैया कुमार 2015 में जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए थे। तमाम विवादों के बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी भाकपा का हिस्सा बने। 2019 में कन्हैया ने भाकपा के टिकट पर बेगूसराय लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा। उन्हें भाजपा के गिरिराज सिंह से हार मिली। सितंबर 2021 में कन्हैया कांग्रेस में शामिल हुए। उन्हें कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई का प्रमुख बनाया गया। 2024 में कांग्रेस ने उन्हें लोकसभा चुनाव में उत्तर पूर्व दिल्ली से उतारा। उन्हें भाजपा के मनोज तिवारी के हाथों हार मिली। अब एक बार फिर बिहार की राजनीति में वो सक्रिय होते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं मुकेश सहनी की। जन्म 1981 में दरभंगा में हुआ। 19 साल की उम्र में ही बिहार छोड़कर मुंबई में बस गए। पहले सेल्समैन के तौर पर काम किया, बाद में बॉलीवुड में सेट डिजाइनर बने। सलमान खान, शाहरुख खान की फिल्मों और बिग बॉस के सेट डिजाइन किया। 2014 में दरभंगा में एक बड़ी रैली के जरिए लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। 2015 में निषाद विकास संघ की स्थापना की। 2018 में विकासशील इंसान पार्टी का गठन किया। मुकेश सहनी का बिहार की सियासत में कितना दखल है, ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है। 2014 में मुकेश सहनी ने दरभंगा के राज मैदान में जो रैली की, उसमें मल्लाह जाति के लोगों को हेलीकॉप्टर में बिठाकर बुलाया। इससे पिछड़ी जातियों के बीच उनकी लोकप्रियता काफी बढ़ गई। रैली की सफलता और सहनी का बढ़ता समर्थन देख जदयू ने उनसे संपर्क साधा। खुद सीएम नीतीश कुमार ने उनसे मुलाकात की। पटना गांधी मैदान रैली में सहनी को मंच से नेताओं के साथ बिठाया। महागठबंधन से दूर होने के बाद लालू की जोड़ तोड़ और सीते मुसहर जैसी सीटों पर मुकेश सहनी का प्रभाव देखते हुए भाजपा ने उनका समर्थन ले लिया। मुकेश ने इसके बाद खुद को सन ऑफ मल्लाह यानी मल्लाहों का बेटा कहना शुरू कर दिया। 2018 में मुकेश सहनी ने विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी की नींव रखी। 2019 के आम चुनाव में उन्होंने महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ा, लेकिन कोई सीट नहीं मिली। 2020 के विधानसभा चुनाव में वीआईपी ने एनडीए में रहकर गठबंधन में 4 सीटों पर जीत हासिल की। 2022 में भाजपा से रिश्ते खराब होने के बाद लोकसभा चुनाव में महागठबंधन का हिस्सा बनी। इसके बाद हम बात करते हैं प्रिया चौधरी की। तो कौन है प्रिया चौधरी? जदयू से विधानसभा परिषद सदस्य रहे विनोद चौधरी की बेटी हैं। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स किया है।
इंग्लैंड के द इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज यूनिवर्सिटी से डेवलपमेंट स्टडीज में मास्टर्स भी हैं। 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव में वोटिंग पैटर्न और मतदाताओं के व्यवहार पर एक शोध भी किया है। 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले देश भर के अखबारों में खुद को बिहार की मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाने के विज्ञापन देकर चर्चा में आई थी। पुष्पम प्रिया का बिहार की सियासत में कितना दखल है समझना बहुत महत्वपूर्ण है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद पुष्पम प्रिया ने मार्च 2020 में एक साथ सभी अखबारों में विज्ञापन जारी कर खुद को बिहार के मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार घोषित किया था। इसके बाद से ही वे चर्चा में आ गई थी। पुष्पम ने अपनी पार्टी प्लूरल्स बनाने का ऐलान भी कर दिया और चुनाव आयोग में पंजीकृत कराया। उनकी पार्टी को पंच लल्ले सिंबल छड़ी का चिन्ह मिला। हालांकि पुष्पम का प्रदर्शन काफी खराब रहा। पुष्पम प्रिया का दावा था कि अगर उनकी पार्टी चुनाव जीतती तो 2030 तक बिहार को यूरोपीय राज्य जैसा बनाया जाएगा। इस दौरान उन्होंने राज्य के कई शहरी गांवों का दौरा भी किया। हालांकि पुष्पम प्रिया चौधरी का चुनाव में प्रदर्शन काफी खराब रहा। उनकी पार्टी और वे खुद दोनों ही सीटों पर जमानत नहीं बचा सकी। इसके बाद हम बात करते हैं निशांत कुमार की, जिनका जन्म जुलाई 1975 में हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे हैं, अब तक अविवाहित हैं। पटना के सेंट कैरेंस स्कूल और मसूरी के बोर्डिंग स्कूल और पटना के केंद्रीय विद्यालय में इन्होंने पढ़ाई की है। रांची स्थित बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है। निशांत कुमार का बिहार की सियासत में कितना दखल है, चूंकि ये नीतीश कुमार के बेटे हैं। निशांत के राजनीति में आने की चर्चा हालिया समय में तब हुई जब वे बख्तियारपुर पहुंचे थे और यहां स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्ति पर माल्यार्पण किया था। इस दौरान पत्रकारों ने जब पूछा कि क्या खुद राजनीति में वो आएंगे, तो वे बिना कुछ बोले चले गए। उनके नीतीश कुमार की राजनीति पर बयान देने के बाद ये कयास लगने लगे कि आने वाले दिनों में निशांत जदयू के जरिए राजनीति में आ सकते हैं। इसके बाद से उनके पार्टी में शामिल होने की अटकलें तेज हो गईं। फिलहाल निशांत कुमार की सियासत पर पक्ष या विपक्ष की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं है। हालांकि कयास उनकी राजनीति में आने के लगने लगे हैं। आप लोगों को क्या लगता है, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर ये जो नए नाम सामने आ रहे हैं बिहार की सियासत में, ये किस तरह से पासा बदल सकते हैं? क्या ये प्रभावी साबित हो सकते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।